उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अपराधियों के खिलाफ सरकार लगातार बुलडोजर एक्शन कर रही थी और इसी के खिलाफ जमीयत ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब इसके लिए गाइडलाइंस भी तय कर दी है। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो इस मामले में भी स्पष्टीकरण आपको दे दूं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये क्लियर कर दिया है कि जो भी सार्वजनिक स्थलों पर, यानी कि मान लीजिए मार्केट का एरिया है, नदियों का इलाका है, सड़क के किनारे का अतिक्रमण है, अगर वहां पर कोई अतिक्रमण कर रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी तौर पर एक्शन लिया जाएगा। योगी के बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दी तो अखिलेश यादव का इस पर कमेंट भी आना ही था। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा और आज से बुलडोजर गैराज में खड़ा रहेगा। इस सरकार का जो बुलडोजर प्रतीक बन गया था, उसके खिलाफ जो टिप्पणी की है, जिस तरीके से घर तोड़ा गया था बुलडोजर से, उसके खिलाफ कोर्ट में गए और उसके बाद जो जजमेंट आया है, ऐसे कम फैसले होते हैं जहां पर सरकार को जुर्माना देना पड़ता है। क्या कोई सोच सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है? न केवल जुर्माना लगाया है, बल्कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है जिन्होंने बुलडोजर चला करके किसी का घर तोड़ने का काम किया है। जो घर तोड़ना जानते हैं, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो, उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। इससे ज्यादा सरकार के खिलाफ टिप्पणी और क्या हो सकती है? अखिलेश यादव के साथ ही जमीयत उलेमा ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। जमीयत ने ही बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जमीयत उलेमाए हिंद के सेक्रेटरी नियाज फारूकी ने कहा कि इस फैसले का बहुत दिनों से इंतजार था, अब किसी का घर डिमोलिश नहीं होगा। नियाज साहब, ये बताएं कि मुतमईन हैं आप, इसी तरह की तवक्को उम्मीद कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट से? जी, इस फैसले का बहुत ही बेचैनी से इंतजार था, क्योंकि इससे लाखों जिंदगियां मुतासिर हो रही थी। पूरे मुल्क का मामला था। सरकारों द्वारा जो है इस कानून को, जो राइट टू लाइफ है और जो राइट टू फॉलो द ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ है, इसको जो है रूल ऑफ लॉ के खिलाफ जो सरकारों ने रवैया अख्तियार किया था, खासतौर से मध्य प्रदेश की सरकार है, राजस्थान की सरकार है, यूपी की सरकार है, उत्तराखंड की सरकार है, असम है, गुजरात है, हर जगह पे ये एक तरह का वो चल पड़ा था कि अचानक उठे और रातों रात जो है डिमोलिशन कर दिया। इसको रोकना बहुत जरूरी था। इस फैसले में जितनी तफसील के साथ और सारे पॉइंट्स को कवर किया गया है, हमें उम्मीद है कि इससे ये जो है रुकेगा। कोर्ट का जो फैसला है ये आप लोगों की हिम्मत बढ़ा रहा है, लेकिन दूसरा पक्ष ये कहेगा कि भाई ऐसे लोग जो आरोपी है या दोषी है, उन लोगों पर जो कार्रवाई हो रही थी वो रुक जाएगी। देखिए, जो अदालत में जो रूल ऑफ लॉ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि अदालत की खुद अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी अगर आप रूल ऑफ लॉ को नहीं फॉलो करेंगे। उसके अंदर जो है सजा देने का हक सिर्फ अदालतों को है, जुडिशरी को है। जो हमारा एग्जीक्यूटिव है उसको सजा देने का हक नहीं है, सजा को इम्प्लीमेंट करने का हक है, सजा को डिसाइड करने का हक नहीं है। सीएम योगी के बुलडोजर पर सुप्रीम ब्रेक लगा तो विपक्ष बीजेपी पर हमलावर हो गया। मुस्लिम संगठन भी बेहद खुश हैं, लेकिन बीजेपी की सहयोगी पार्टी का कहना यह है कि सरकार कानून के दायरे में ही काम करती रहेगी।